शर्मिला फारूकी साहिबा, दो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो सवाल ताहिरा औरंगजेब और उनकी पार्टी से रिलेटेड है, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस देखा आपने ताहिरा साहिबा का? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोबारा नेशनल असेंबली में जा रही हैं, ये इसलिए भी कॉन्फिडेंस है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। इन्होंने सवाल के जवाब में मुझे पूरा अपना मंशूर बता दिया है। आप ये कॉन्फिडेंस देख रही हैं? जी शुक्रिया बीनश, बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आज का नहीं है, ये कुछ अरसे से चला आ रहा है। और मुझे तो गालिबन ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट के तहत तमाम मामला चल रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू दिन से पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही थी इलेक्शन कमीशन से, तो नून लीग वो तारीख दे रही थी। इसी तरीके से ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो जलसा करेंगे, फिर वो घर जाएंगे। फिर ये भी कह रहे थे कि जनाब उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। फिर ये भी कह रहे थे कि वो बरी हो जाएंगे। फिर ये भी कह रहे थे कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तो हर चीज उस स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। जब हम बात करते हैं ना रिपीट टेलीकास्ट की, आपने शायद चंद रोज कबल डॉन का एडिटोरियल पढ़ा होगा, जिसमें ये बात की गई थी कि ये 2018 का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है 2024 में। और वो इस तरह हो रहा है कि 2018 में एक लाडला था, सिलेक्शन हुई थी, और 2024 में भी सिलेक्शन होने जा रही है। और उस एडिटोरियल के अंदर इस बात पे भी अफसोस का इजहार किया कि वो गैर जमहूरी कुव्वतें जिसको पीपल्स पार्टी हमेशा से डिफीट करना चाहती है, उन्होंने दोबारा से सर उठा लिया है और तकवीत हासिल कर ली है। अच्छा, अब अगर हमारे मुल्क के अंदर यही हालात और मामलात रहे तो फिर इलेक्शंस का तो फायदा नहीं है ना बीनिश। इस मुल्क में इस वक्त 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 65% तकरीबन यूथ है। अगर आप बैलेट पे एक बार फिर टाका डालेंगे तो क्या होगा? वही बेचैनी, वही अफरा तफरी, वही सियासी गैर इस्तेकामी, वही माशी बदहाली। क्या होगा? लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने दें, गो इन इलेक्शंस। और मैं एक चीज में आपकी वजाहत करना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर यू नो इट, आप बहुत ही समझदार एक जर्नलिस्ट भी हैं। इस मुल्क में इस वक्त क्या आपको इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? वो आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन वहां जलसा कर रही है, तो फलां जमात वहां जलसा कर रही है, तो कोई उधर वर्कर कन्वेंशन हो रहा है? पीपल्स पार्टी के सिवा कोई ना जलसे कर रहा है, ना वर्कर्स कन्वेंशन कर रहा है, ना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। सब आपस में बैठे हुए हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है, अलायंसेस हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड अवाम के पास तो कोई लेके ही नहीं जा रहा अपना मंशूर तो आया ही नहीं किसी का। बिलावल भुट्टो सरदारी जब अपना 10 नकाती एजेंडा देते हैं ना, तो वो उस मुल्क के उन मसाइल की बात कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। इस मुल्क की यूथ को क्या चाहिए? कैरियर काउंसलिंग चाहिए, जॉब प्लेसमेंट्स चाहिए। इस मुल्क के अंदर महंगाई को किस तरीके से कम किया जाएगा, इस मुल्क के अंदर किस तरीके 30 लाख घर बनाए जाएंगे, सेहत की सहूलियात कैसे बेहतर की जाएंगी, किस तरीके से आप किसान को सपोर्ट देंगे सब्सिडी देके, किस तरीके से आप बीआईएसपी के अंदर मजीद घरानों को बढ़ाएंगे, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, रोजगार देंगे, इस मुल्क से भूख मिटाएंगे। ये तमाम चीजें बिलावल भुट्टो बता रहे हैं। कोई और जमात आपको बता रही है अपना मंशूर कि इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? अच्छा शर्मिला, बिलावल भुट्टो कुछ और भी बता रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपसे लिबर्टी लेते हुए, कंसिडरिंग दैट वी शेयर अ वेरी गुड इक्वेशन पर्सनली एज वेल एंड प्रोफेशनली आल्सो, मैं आपको ये कहूंगी, आप या तो बिलावल से 4-5 कदम आगे जा रही हैं, या फिर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो अभी आपने लाइन दी है उस पर आने वाले दिनों में आने वाली है। कल बिलावल को मैं सुन रही थी, उनसे एक टेलीविजन शो में सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के लाडले नवाज शरीफ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, इलेक्शन होने दें उसके बाद बताऊंगा। लेकिन आपने पूरी स्क्रिप्ट इस शो के अंदर खोल करके सामने रख दी। आपने पूरी स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स थे, जो पूरा सीक्वेंस था कि उसका स्क्रीन प्ले भी क्या होगा, वो भी मेरे सामने रख दिया। इसलिए मैं आपको बड़े तहम्मुल से सुन